नमस्कार दोस्तों। पढ़ छत्तीसगढ़ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने देखा था CDP चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम अर्थात बाल विकास योजना और शिक्षण शास्त्र पेडागोजी, जिसमें हमने देखा था जीन पियाजे का सिद्धांत, वृद्धि, विकास और अन्य प्रमुख तथ्य। साथ ही साथ हमने देखा था आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के MCQ और कुछ प्रमुख बातें। आज की क्लास में हम देखेंगे मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, जॉन डेवी का सिद्धांत, जीन पियाजे का कुछ प्रमुख बातें और बच गई थी उसे कंप्लीट करेंगे। इसके साथ ही साथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राइट टू एजुकेशन एक्ट एंड RPW एक्ट, ये सभी बातें आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखें, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी अर्थात बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? बहुबुद्धि सिद्धांत तो हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। ठीक है। इनके अनुसार बुद्धि बहुआयामी होती है। क्या होती है? बुद्धि बहुआयामी होती है, मल्टी डायमेंशनल। ठीक है। ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि बहुआयामी होती है, मल्टी डायमेंशनल होती है। ठीक है। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। इन्होंने बताया कि बुद्धि के कई प्रकार होते हैं, मतलब बुद्धि के बहुत आयाम होते हैं। देखिए, बुद्धि के कई प्रकार, ये बुद्धि के कई आयाम होते हैं। तो पहला तो आपका देख लीजिए, ये याद रखेंगे कि विभिन्न प्रकार की बुद्धि लोगों में पाई जाती है। सबसे पहले तो देख लीजिए म्यूजिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। ठीक है। या इसे स्मार्ट म्यूजिशियन, स्मार्ट म्यूजिशियन इंटेलिजेंस भी कहते हैं। ठीक है। इसके अंतर्गत लय, सुर, ताल, लय सुर ताल में रहता है ऐसे बुद्धि वाले। ठीक है। म्यूजिकल इंटेलिजेंस वाले जो व्यक्ति होते हैं उनमें लय सुर ताल वाली बुद्धि रहती है। ठीक है। म्यूजिक के अनुसार, लय के अनुसार उनका बुद्धि चलता है। दूसरा आप देखेंगे बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। ठीक है। जैसे कि कुछ लोग एथलीट्स होते हैं, है ना, एथलीट्स, एक्टर्स हो गए, स्पोर्ट्समैन, आपके डांसर्स हो गए, इनकी अलग बुद्धि होती है, एक अलग क्रिएटिविटी रहती है, इनका अलग ही मानसिकता रहता है, तो इनकी एक अलग बुद्धि होती है। तो ऐसे बुद्धि वाले को बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस कहते हैं। तीसरा आप देखिए इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति आते हैं जो दूसरे के हाव भाव को पहचान लेते हैं और जल्दी इंटरेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। जो दूसरों के हाव भाव, जो दूसरों के हाव भाव को इजीली पहचान लेते हैं। ठीक है। और
जल्दी जल्दी इंटरैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके नेता लोग, जो लोग नेता होते हैं, या आपके एजेंट्स हो गए जो बहुत इजीली कन्विंस कर लेते हैं, दुकानदार हो गए, ठीक है, टीचर हो गए, क्या दूसरों का हाव भाव का जिन लोग पहचान लेते हैं और जल्दी इंटरैक्ट कर लेते हैं, अपनी बात मनवा लेते हैं, तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, ऐसे व्यक्तियों की इंटेलिजेंस को इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहते हैं। नेक्स्ट है आपका इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंटर था वो, अब ये इंट्रा है। ठीक है, इंट्रा मतलब कि खुद में, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, जैसे कि जो स्वयं से बात करते हैं, ठीक है, जो स्वयं से बात करते हैं, खुद में रहते हैं, खुद के विचार करके इन लोग अपनी एक मानसिकता बना लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया इसके, कौन, फिलोसफर हो गए, ठीक है, फिलोसफर्स लोग हो गए, इनका खुद का सिद्धांत रहता है, तो ऐसे बुद्धि वालों को इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहते हैं। अगला इंटेलिजेंस जो है आपका, वो है वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, ठीक है, वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, जिन लोगों को भाषा एवं शब्दों का बहुत बढ़िया कमांड होता है। अब देखे होंगे ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनकी भाषा और शब्दों का उनको बहुत अच्छा ज्ञान होता है, जैसे कि आपके वकील, पत्रकार, कवियत्री, इन लोगों की भाषा बहुत अच्छी होती है ना। तो जिन लोगों की भाषा एवं शब्दों का बहुत बढ़िया कमांड होता है, एग्जाम्पल आपके हो गए वकील, पत्रकार, एसेट्रा, ठीक है, आदि। इस प्रकार के लोगों की बुद्धि वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस वाली बुद्धि होती है। ठीक, नेक्स्ट है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, ठीक है, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, जिन लोगों की गणना तर्क शक्ति बहुत अच्छी होती है, जैसे कि आपका हो गए एग्जाम्पल हो गए बैंकर्स, बैंकर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, ठीक है, अकाउंटेंट हो गए, इन लोग लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस के अंतर्गत इनकी बुद्धि होती है। अगला है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, प्रकृतिवादी बुद्धि। क्या है? नेचुरलिस्टिक, प्रकृतिवादी बुद्धि, इंटेलिजेंस। ठीक, जो व्यक्ति प्रकृति से जुड़े होते हैं, ठीक है, प्रकृति से जुड़े हुए व्यक्ति, एग्जाम्पल हो गए आपके पर्यावरणविद हो गए, किसान हो गए, ठीक है, इन लोगों की बुद्धि नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस कहलाती है। और एक हो गया आपका लास्ट विजुअल स्पेशियल, ठीक है, स्थानीय वृद्धि, स्थानीय वृद्धि, ठीक, स्थानीय बुद्धि, जहां इंसान अमूर्त तथ्यों के आधार पर चिंतन करता है, ठीक है, जहां इंसान एब्स्ट्रैक्ट, अमूर्त तथ्यों के आधार पर चिंतन करता है। एग्जाम्पल हो गया आपका ओपन लैंड में आर्किटेक्ट, है ना, जो डिजाइन करते हैं, तो इसके एग्जाम्पल हो गए आर्किटेक्ट हो गए। तो ये था आपका हार्वर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, ठीक है। ये सिद्धांत क्या संदर्भित करता है? ये सिद्धांत जो है वह
जो छात्रों को सीखने और की जानकारी प्राप्त करने के विभिन्न तरीकों का वर्णन करता है। ठीक है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो है आपका, वो छात्रों को सीखने और जानकारी प्राप्त करने के विभिन्न तरीकों का वर्णन करता है ना। बहुबुद्धि शब्द संख्या, चित्र और संगीत के उपयोग के लेकर के सामाजिक संपर्क, आत्मनिरीक्षण, शारीरिक गति और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने के महत्व तक फैली हुई है। ठीक, तो ये था, याद रखेंगे। प्रश्न करता है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसका है, किसने प्रतिपादित किया था, तो हार्वर्ड गार्डनर। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर। बाकी आप ये भी याद रखेंगे कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस होती है एक बॉडीली एकानिस्टिक इंटेलिजेंस, एक इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस एंड विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस। तो ये था दोस्तों हार्वर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जॉन डेवी का प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। धन्यवाद।